आदर्श महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार को अब दे दिया है। और फरवरी महीने में आदर्श महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार 20,437 पोस मशीन में बिक्री करके, और सरफुद्दीन की दुकान 20,438 पोस कोड में उन्होंने बिक्री बता करके और वो -50 कुंटल कर दिया दिए। वो गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। मैं न्याय चाहता हूं और इन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे आम जनता को राशन में राहत मिले। आज़ाद देश में गुलाम तस्वीर, यानी कि आज़ाद देश के महीने वाकई में आज भी गुलामी की कुछ इसी तस्वीरें देखने मिले है। आप मान सका हाँ कि अपनो देश आज़ाद हो चुके है, और जो भी इस देश के लिए बलिदान दियो आपको बने, वाकई में कोटि कोटि नमन है कि बे आपकी जान की बिना परवाह किए ये देश के लिए न्योछावर हो गया। लेकिन बा एक पल भी कौन सोचो कि आखिर आने वाला कुछ समय बाद में अपने देश ने एक तस्वीर खोखली कर देगी। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं ये टाइम पाबूबारी बीकानेर के महीने मौजूद हूँ। एक बाबूजी है, ये बहुत परेशान है, काफ़ी दिनों मनकोल भी कर रहा है। करोड़ों रुपए को घोटालो। मित्रों, पहली कमेंट थे बताया कि अगर करोड़ों रुपए को घोटालो अगर सरकार की नाक के नीचे हुआ है तो थाने किया लगे। ये आदमी पीड़ित है क्योंकि आगे सुनी कौन जा रही ना, आप पर कोई मतलब आगे एफआईआर पर कोई कार्रवाई करी जा रही है, आगे एप्लीकेशन पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। जबकि बीकानेर में कमाल है, मतलब बीकानेर संभाग पूरे में बीकानेर बहुत ज़बरदस्त है, और शायद पूरा राजस्थान में बीकानेर ने जो दियो है बहुत ही गजब दियो है। राजस्थान सरकार ऊर्जा मंत्रालय अड्डा दे रखे है, और सागे बीडी कला साहब है, वे भी अठाई तारा पक्षी मुँह है, ठीक है, आपके क्षेत्र सु हैं, मंत्री साहब हैं, और सागे सागे गोविंद राम जी मेघवाल, वे भी कैबिनेट में आपकी जगह है, और सागे सागे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, वे भी बीकानेर सु ही बिलोंग करे। 4 प्रतिनिधि तो इस जगह चुनिया लोगा, और चारों है मंत्री है। इस मोटो सौभाग्य बीकानेर बड़ांगो कहीं हो सके। लेकिन स्थिति यह है कि बीकानेर में 4 मंत्री होने के बावजूद करोड़ों रुपयों को अगर घोटालो हुए तो आ देश की एक मार्मिक तस्वीर है। मार्मिक तस्वीर है। पूरे मुद्दे पर जाऊंगा। बीसों पहला एक टैगलाइन अंडरलाइन करना चाहूं कि जो भी शब्द होएगा आगे खुद का शब्द होएगा, ये आपके होशो हवास में बयान देवेगा। अगर दूसरों पक्ष देख रहे हो तो आपके लिए भी बितो ही सार्वजनिक है वो मंच, जितो अंग लिए है, सम्माननीय है, माननीय है, थे कॉल करके आप पक्ष रख सको। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद सा। राम राम साहब। राम 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 राम। सब पहला मैं जानना चाहूंगा कि आप काम कहीं करो, मतलब कहीं काम है आपको? मैं राशन दुकानदार हूँ और पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार में अध्यक्ष पद पर हूँ। ठीक है। और यूं जनता ने बाबी चीज बताओ कि थे ई पद पर रह के तो कुछ कमा लो कहीं है? मंथली 4-1 रुपया आसपास आमदनी हो जावे। कमीशनरी 4,000 रुपया थारी आमदनी है, जो आमदनी हो जाए। जी जी। 4,000 रुपया कमाने वालो करोड़ों रुपया डकारने वाली पोल खोले कि तो मुश्किल है साहब। न्याय मिले को नहीं। और रसद विभाग बीकानेर रे महीने व्याप्त भ्रष्टाचार रे बारे रे महीने मैं एफआईआर दर्ज करवाई 48/22, जिकी ने 15/2/2022 ने दर्ज कराई। धोखा है बिल्कुल। संक्षिप्त शब्द में मैं समझना चाहूँगा कि आखिर थाने पतो कद चालो कि भाई इतो मोटो घोटालो है जो हो चुक्यो है और होने जा रही आगे भी? मने 2018 रे महीने वो मालूम हुयो, और मैं अधिकारियों ने कह तो रहो कि भाई मारे पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार महीने गेहूँ है जिसका हमारी पोस्ट मशीन में एंट्री हो गया, दर्ज हो गया, जबकि मैं उठाया ही को नहीं और आमद हो गया। जिस तरह रसद। अच्छा, आमद भी हो चुका है? हाँ जी। हमारी पोस्ट मशीन 20,411 महीने 74 कुंटल गेहूँ दिया रसद विभाग बीकानेर। 74 आवंटन हुई, 74 पैसा भरिया में, और 74 ही कहीं है कि माने गेहूँ दिया, जबकि पोस्ट मशीन में 101 कुंटल गेहूँ दर्ज कर दिया गया। और वे 27 कुंटल गेहूँ मैं कह तो रियो रसद विभाग रे इंस्पेक्टर ने, प्रवर्तक निरीक्षक देवाराम जी, सरोज देवी, कंप्यूटर सूचना सहायक और डीएसओ गौतम चंद जी जैन,
पन के तो रहियो, लेकिन बिया कहीं है कि कोई मारे लेटर रो जवाब दियो को नहीं, कोई सुनाई हुई को नहीं। जिकेरो मैं एसपी साहब ने, आईजी साहब ने और सगड़ों ने कही है कि कह तो रहियो के थे एफआईआर दर्ज करी, जांच करो, कोई एफआईआर दर्ज हुई को नहीं। मजबूरी रे महीने मने कोर्ट रे माध्यम से 156(3) धारा रे अंतर्गत इस्तगासो दर्ज करनो पड़ियो। जिके रे महीने कही है कि मैं एफआईआर दर्ज करवाई 48/22 और आज दिनांक तक 20 महीने कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि 27 कुंटल गेहूं पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार रो बिल कट्यूड़ो है और 20 महीने काट छांट कर और थोक विक्रेता केवीएसएस कोलाई तहसील करे विक्रय और रसद विभाग रे संदीप जांकल प्रवर्तक निरीक्षक बिहारी मिली भगत सू और घोटालो कहीं है कि होयो। और मैं मांग करतो रहियो कि साहब मारे पोस्ट मशीन रे महीने ए थे 27 कुंटल गेहूं गाल दिया पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार में, जिका गलत है और मने कहीं है कि इरो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कोई न्याय। ठीक है, मतलब 27 क्विंटल जो थे बात कर रहे हो, जो 27 क्विंटल बन डाल दियो। हाँ। थारे पोस्ट मशीन बोलने लगी भी आमद हो चुकी है, मतलब आ चुकी है। हाँ। ठीक है, अगर थे नहीं बोलो, अगर थे नहीं बोलता तो मतलब जिया कि थे तो जागरूक हो, लेकिन और थारतना जो और भाई बंधु है बेकाम कर रहा है तो बे मतलब फिर आगे और भ्रष्टाचार करता भी लोग गरीब लोगों तक पहुंचाने वास्ते बिया ने ठाई को नहीं पड़तो कि पोस्ट मशीन में एंट्री है कि नहीं है। और रसद विभाग में सरोज देवी, देवाराम जी और कंप्यूटर सूचना सहायक की डील करे और बे लोग इज कही है कि घोटालो करियो जिके ओ मैं उजागर करियो एफआईआर रे महीने कितने लोग रही मतलब अन्न छीन्यो है गणाई हजारों कुंटल खा गया, हर महीने खाता है। करोड़ों रुपए का गेहूं वहां जाता, करोड़ों का घोटाला होता था, सीधा मिलों में पहुंचता। और बहुत मतलब एक बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। मतलब जो सरकार स्कीम चला रखी है गरीब लोगों तक, जो लोग फुटपाथ पर सो है, जो लोग मतलब एकदम रेयर कंडीशन में रह रहा है, भी लोगों तक वो अन्न पहुंचानो है। और अन्न पैदा करे किसान, और वो किसान है जो बड़ो एक नेक विचार सा के बाजार में उत्पादन करे ताकि एक मतलब देश को भरण पोषण हो सके। बन कहीं ताकि ई कणक रो इतो मोटो यूज लियो जा सके, यानी कि मतलब कणक ने कौन छोड़ियो, अन्न तक कौन छोड़ियो जकी के पेट की भूख मिटाओ है। बहुत जबरदस्त विहंगम दृश्य। आई स्थिति चीनी रही है, आई स्थिति गेमरी है। पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार में चीनी उठाई को ने, आमद हुई को ने, फिर भी कहीं है कि पोस्ट मशीन रे महीने आमद दर्ज कर दी, क्योंकि दर्ज करनो कंप्यूटर सूचना सहायकों रे हाथ रे महीने, डीएसओ हाथ रे महीने। और भी लोग कहीं है कि घोटालो कर हजारों किलो हजारों कुंटल अन्न गेहूं और चीनी घपलो करियो। जबकि मैं और उजागर करियो कि सरफुद्दीन रो चार्ज पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार ने दियो है। तो 20 महीने मैं पैसा कहीं है कि पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार रहा 25/3/2017 ने जमा करवाया और थोक विक्रेता कोलाई तहसील क्रय विक्रय द्वारा उसी गेहूं के बिल में हस्ताक्षर सुशीला देवी लिख करके और वो गेहूं उठा के हड़प के खा गए, जिसका पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार का न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है कि ये 50 कुंटल गेहूं की राशि पाबूबारी भरती है और सुशीला देवी को आपने गेहूं कैसे दे दिया। जब सुशीला देवी उस गेहूं के लिए मुकर जाती है कि मैंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए, मेरे पति द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किए गए, तब रसद विभाग के इंस्पेक्टर और डीएसओ पंकज शर्मा और रसद विभाग में इंस्पेक्टर संदीप जांकल, जिनका बीकानेर शहर से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पोस्टिंग डूंगरगढ़ तहसील में है और बीकानेर ग्रामीण उनको कार्य क्षेत्र दे रखा है। वो दखल अंदाजी करके उस 50 कुंटल गेहूं को सुशीला देवी का न बता करके आदर्श महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार को अब दे दिया है। और फरवरी महीने में आदर्श महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार 20,437 पोस्ट मशीन में बिक्री करके और सरफुद्दीन की दुकान 20,438 पोस्ट कोड में उन्होंने बिक्री बता करके और वो -50 कुंटल कर दिया, जिसका ये घपला उजागर होना चाहिए। और आज भी ये इसको दबाए बैठे हैं। अंतिम प्रश्न वो है कि बाबा जी आपने ये सब करना का ही फायदा मिला है, आप बताओ।
मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते और देश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में मैं ये संघर्ष कर रहा हूँ। अगर इस संघर्ष में मुझे ये लोग मृत्यु भी देते हैं तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। और क्या करूँ मैं, न्याय मिलता नहीं है। न्याय के लिए मैं आज 2018 से घूम रहा हूँ, 17 से घूम रहा हूँ, न्याय मिलता ही नहीं मेरे को। मैं हर जगह, मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने घोटाला उजागर करने के लिए कार्रवाई नहीं की है। मेरे पास में बीकानेर से एसपी, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी और डीजी, मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री, सब जगह मैं दरियाफ्त कर चुका हूँ, उसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिला और न्याय नहीं मिल रहा है मेरे को। जो ये एफआईआर दर्ज है उसमें दीपचंद जी जांच अधिकारी सीओ सिटी, उन्होंने भी कहा कि ये एफआईआर में ये तो आप इसको, संदीप जांकल मेरे को लेके गए थे जिस दिन मेरा राशन दुकानें बहाल हुई, उस दिन अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए और कहा कि यहाँ लिख के दे दो, मैं जांच करवाना नहीं चाहता। दीपचंद जी ने मेरे को पूछा कि बोलो क्या चाहते हो, मैंने कहा सर मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय दिलाओ। तब उन्होंने कहा डीएसओ इंस्पेक्टर संदीप जांकल को कि आप तो मेरे पास में इसको लिखा के लेने के लिए लाए हो और ये लिखता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। द्वारका प्रसाद, तुम्हें जो मैंने प्रश्नावली दी है उसका जवाब दो शीघ्र, अन्यथा आपके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और संदीप जांकल को ये कहा कि आप भी जो प्रश्नावली आपको दी है 100 धारा 91 के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत, उस नोटिस का जवाब तुम भी दो, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। तब संदीप जांकल उन्होंने जो झूठा और ये जो सीआरपीसी 91 सीआरपीसी के तहत उन्होंने बयान दिए वो गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। मैं न्याय चाहता हूँ और इन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिससे आम जनता को राशन में राहत मिले, घोटाला नहीं हो और सब जनता का हित हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपने कि आप एक जागरूक और एक बुलंद आवाज़ उठा रहे हो। मित्रों, पाबू बोरीसू बीकानेर सुई टाइम आप देख रहे हो। बीकानेर की आ तस्वीर है, यानी कि दीपक तले अंधेरो रेणो, जो कहावत है वह कहावत कठी न कठी सत्य साबित हो रही है। इस सत्य कहावत के पीछे बहुत मोटो राज है। राज वो भी है कि करोड़ों रुपया को जो घोटालो है, अगर अभी ओलावृष्टि हुई, अगर भी किसाना ने जकी जगहों अन्न पैदा हुआ है, अगर बे करोड़ों रुपया अगर भी किसाना तक पहुंचाया जाता तो भी शायद एक बेहतर और एक नेक काम होता। लेकिन भी जगह तो शायद फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुए, ये फॉर्मेलिटीज़ पर कद पर्दो हटेगो। फिलहाल बहरहाल एक जागरूक नागरिक सा गए वो आज को समान किया लग्यो जरूर बताया और थे भी कितना घोटाला के बारे में जानो बा भी जरूर बताया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।